हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो जो आज की टीएम एनटीएफ की एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि डीएफ्स थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको रूट चक्रा में, हार्ट चक्रा में और थर्ड आई चक्रा में बहुत पेन हो रहा है। और ये पेन सिर्फ इसी वजह से हो रहा है बिकॉज़ इन चक्रास की जो है वो नेगेटिविटी इस टाइम पर रिलीज़ हो रही है। और नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हुई है वो ये पिक हुई है कि कुछ लोग जो है वो डीएफ को डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। स्पेशली अनहील्ड पर्सन्स जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई आपका कलीग हो सकता है, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, डीएम हो सकते हैं। तो कोई ना कोई आपको डोमिनेट करने का ट्राई कर रहा है, बट आप नहीं हो रहे उनसे डोमिनेट, यानी कि आप उन्हें सीधे जवाब दे रहे हैं। और एक बात है कि जो अनहील्ड पर्सन्स होते हैं, अब ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि सब अनहील्ड पर्सन को हम हील करें। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपसे जुड़े होंगे और आपको हील करने पड़ेंगे उन्हें, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हील हो चुके हैं और अब आपकी ड्यूटी बन गई है कि पूरी अर्थ जो है सिर्फ आप हील करेंगे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब आपके लिए हैं और आपको ही हील करने हैं। आप अकेले पर्सन नहीं हैं हीलिंग वाले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो कुछ लोगों को हमें दूसरों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। लाइक कोई ऐसा है कि आपने एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, बट वो नहीं समझता, वो नहीं समझ सकता। छोड़ दो ऐसे पर्सन को। और अगर उसे कोई और भी हील ना कर पाए ना, उसे वक्त अपने आप हील कर देगा, ठीक है। बिकॉज़ आप लोग सभी जानते हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़रे हुए हैं कि आप सीधे से नहीं समझे थे तो आपके साथ क्या हुआ था। तो वही आप उनके लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होती। और मुझे एक डीएफ में ये एनर्जी पिक हो रही है कि वो जहाँ भी काम करती है, लाइक जो भी काम में हाथ डालती है, तो उसका मन कुछ दिनों बाद ऊब जाता है उस काम से, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसे रीज़न्स उसके सामने आ जाते हैं कि उसे वो पर्टिकुलर काम छोड़ना पड़ता है, चाहे उसे वो बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। कभी उसे पसंद नहीं आता, कभी उसके साथ वालों को पसंद नहीं आता, कभी उसकी फैमिली को पसंद नहीं आता, कभी डीएम को पसंद नहीं आता, तो डीएफ छोड़ देती है वो सारी चीज़ें। तो मैं डीएफ से कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप सही एनर्जी में आइए, बिकॉज़ ये एनर्जी ठीक नहीं है कि आप कोई भी काम पकड़ते हैं और उसे छोड़ देते हैं। कभी कभी कंडीशंस हाँ ऐसी बन जाती हैं कि नहीं होता काम हमारे लिए, तो हम छोड़ देते हैं उस काम को। बट अब हर काम ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारे लिए नहीं है। अब कुछ काम आपके लिए है तो आप उसे शिद्दत से करो, अपने टैक्टिक्स लगाओ कि हाँ क्या हो सकता है, परेशानियाँ आई हैं तो क्यों आई हैं, इन्हें मैं कैसे सॉल्व करूँ, तो वैसे आप काम कीजिए। एंड कलेक्टिव में मुझे यूनियंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, मिनी यूनियंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मिनी यूनियंस का मतलब ये है कि जो यूनियंस परमानेंट नहीं हैं, तो कुछ लोगों के डीएम्स ऐसे ही आएंगे, उनसे बातें करेंगे, थोड़े टाइम तक रहेंगे और फिर वापस से सेपरेशन में वो चले जाएंगे। बट कुछ लोगों के परमानेंट यूनियन मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि डीएम अब बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गए हैं और वो अब बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस बहाने से आपसे बात की जाए, क्या बहाना लगाकर आपसे कहा जाए कि मुझसे वो सब हो गया था। अगर उन्होंने मान लीजिए आपके साथ ब्रेकअप कर लिया था, तो अब उस ब्रेकअप के ऊपर वो कुछ तो मलहम लगाएंगे ताकि आगे बात शुरू हो सके। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ब्रेकअप होने के बाद में आपने बात नहीं की है, तो वो अब घबराए हुए से हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले कार्मिक आया था, कार्मिक के साथ ब्रेकअप हुआ, फिर ब्रेकअप के बाद आपने उनसे बात नहीं करी कार्मिक से, और फिर डीएम के पास आ गई और डीएम के पास ही रही, और अब डीएम ने ब्रेकअप कर लिया है और अब आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है जो आप उनसे बात नहीं कर रही हैं। तो डीएम को थोड़ा डर ये भी है, तो वो सोच रहे हैं क्या बहाना लगाकर इससे पूछूं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अभी डीएम जो हैं वो सब इसमें उलझे हुए हैं, सब नहीं, कुछ डीएम जो यूनियन वाले हैं जिनकी हीलिंग 98-99% हो चुकी है डीएफ्स की, उनके डीएम, तो
वो अभी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। कलेक्टिव में हार्ट चक्रा ओपन होने की एनर्जी जो है वो पिक हो रही है, और कलेक्टिवली ही दोनों जो काउंटर पार्ट्स हैं डीएम एंड डीएफ दोनों के लिए एनर्जी पिक हुई है कि दोनों के दोनों जो हैं अब वो चाह रहे हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ किसी ना किसी के सामने, एक दूसरे के सामने, कि हाँ वो कितना प्यार करते हैं और कितना वो आपको चाहते हैं, कैसे आपको वो अपने फ्यूचर में देखते हैं और कैसे आप लोग प्रेजेंट में रहेंगे। ये सब उन्होंने प्लानिंग की हुई है, दोनों ने, मतलब कलेक्टिव एनर्जी है ये, दोनों ने प्लानिंग की हुई है और दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि मैंने ये प्लान किया, मैंने ये प्लान किया, और क्या आपको ये हमारा फ्यूचर अच्छा लग रहा है ऐसे रहे तो दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं, अपना प्यार जो है वो उसका इजहार करना चाहते हैं। और नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हुई है वो ये पिक हुई है कि डीएम जो हैं अब कन्फ्यूज़न की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, डेस्परेशन की एनर्जी उन्हें घेर रही है और स्ट्रेस वगैरह की एनर्जी जो थी उससे वो दूर हट रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपने डीएफ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और डीएफ जो है वो मुझे अनईज़ी फील करती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि उनको वो किसी बात का स्ट्रेस नहीं है बट वो बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रही हैं। उन्हें नहीं पता कि किस बात के लिए वो परेशान हैं, क्या उन्हें फीलिंग घेर रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये होता है वो बहुत थका हुआ सा फील करती हैं पूरे दिन में, टायर्डनेस भी, चाहे वो पूरे दिन में कुछ करे भी ना, कोई काम भी ना हो उनकी लाइफ में, बट फिर भी वो बहुत टायर्ड फील कर रही हैं। और स्पेशली मुझे उनके लेग्स में दर्द उन्हें लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रही है एनर्जी। और एक स्लीपनेस की एनर्जी बहुत कंटिन्यूसली पिक हो रही है, जैसे कि रात को नींद नहीं आती और सुबह को नींद आती है बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जी पिक हो रही है, और ये एनर्जी इसीलिए पिक हो रही है क्योंकि इस टाइम पर जो डीएम हैं उनके क्राउन चक्रा की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, क्राउन चक्रा पर काम किया जा रहा है, क्राउन चक्रा की पर्जिंग हो रही है, नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है कुछ के लिए उनके क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। तो इस वजह से ये एनर्जी पिक हो रही है, और विजन्स जो हैं अब डीएम को थोड़े क्लियर नज़र आने लगे हैं, जैसे कि हाँ जो होगा वो उन्हें पता चल जाता है। एट लास्ट जो भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा।